शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की आशीष कृपा से आज के ऐसे मनोहरिक चरित्र श्री रघुनाथ जी के हम सभी गा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को यही कहूँगा कि ध्यान चित्त में मतलब चित्त लगा के भक्ति के साथ ऐसे ग्रंथों के हर शब्द को श्रवण करना चाहिए और अपने उस अंतर आत्मा में जैसे आप दैनिक सुनते जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ बैठता चला जाएगा, जो आपको आपकी जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेगा और एक सुगम मार्ग बनाएगा जिसमें आपको हमेशा प्रेरणा देगा उसमें चलने के लिए। तो वैसे ही इस ग्रंथ का महिमा है जो आपको जगत से हटा के जगदीश के साथ जोड़ देगा। जगदीश का साथ जुड़ जाना, जैसे हम बोलते हैं अगर पिता का हाथ छोटा सा बालक पकड़ के रखा है तो समय आने पर वो छोड़ सकता है, लेकिन अगर पिता ने उस छोटे से बालक का हाथ पकड़ रखे हैं तो वो कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह भगवान के हाथ हमें पकड़ना नहीं है, भगवान को हमें अपनी बाहें पकड़ा देना है कि हे नाथ अब आप ही सब कुछ हैं, अब हम अपने आप को आपको समर्पण कर दीजिए, आप मेरी बाहें पकड़ लीजिए और इस भवसागर से मुझे तार के अपने शरण में ले। तो इस ग्रंथों की ऐसे ही महिमा है। आप सभी अपने घर में अपने बच्चों के साथ पढ़िए। जो कुसंस्कार है, आप जब अपने घर में ऐसे ग्रंथों को पढ़ेंगे, आपके बच्चे जब श्रवण करेंगे, आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो कुसंस्कार कब धीरे धीरे संस्कार में बदल जाएगा या आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ग्रंथों को पढ़ाइए, खुद पढ़िए और खुद श्रवण करिए। बच्चे समझ के छोड़िए मत। जैसे 5 साल के हो जाते हैं, अक्षर पढ़ना समझ में आ जाता है, उनको तब से ऐसे ग्रंथों को पढ़ाइए। उससे पहले उसको सुनाइए। जब वो पढ़ नहीं सकते हैं तब तक उनको सुनाते रहिए। जैसे वो पढ़ने लायक हो जाते हैं उनको पढ़ाइए, उनको बोलिए खुद पढ़े। जब वो पढ़ेंगे खुद तो जैसे वो खुद पढ़ेंगे उनका आत्मविश्वास उसमें और दृढ़ता होता जाएगा और बढ़ता चला जाएगा और वो स्वयं जान जाएंगे कि ये सृष्टि बनी कैसे है, सृष्टि में मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ। भगवान यही चीज बताना चाहते हैं। तो इसीलिए उस माँ बाप को भगवान ने जब कोई संतति देता है तो उसका जो प्रथम गुरु होता है वो माता और पिता होता है, जिन्होंने उस बच्चे का हाथ को जगदीश के हाथ में दे देते हैं। तो उस कुल का उद्धार हो जाता है। नहीं तो आपका ही कब क्या हो जाएगा पता नहीं चलेगा। बच्चे पढ़े लिखे के बहुत इंटेलिजेंट तो हो पाएंगे लेकिन विवेकवान नहीं हो पाएंगे, विवेक शून्य हो जाएंगे। और उस विवेक शून्य में प्रथम माता पिता भोगेंगे, उसके बाद जब पूर्वज जो ऊपर होंगे वो भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कुसंस्कार कैसे आ रहा है। हमने क्यों अपने ही बच्चों को कुसंस्कारवान बनाए जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी कुसंस्कार की ओर जा रहा है।
इसीलिए आप सभी को कहूँगा, बेटा हो या बेटी, उन सबको अपने से महान ग्रंथों के चरणों में आश्रित कराइए। आप देखिएगा उस भगवान के कृपा से वो बच्चे जो आज आपको दूसरे बच्चे दिख रहे होंगे कुसंस्कार, तब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे कितने संस्कारवान हुए। तो इसीलिए आप सभी को ही बारंबार कहूँगा कि अपने बच्चों को ग्रंथों के साथ जोड़िए, तो आप फिर वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम नहीं जाएंगे। अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए, आपके कर्म के हिसाब से आपका क्या दंड होगा वो अलग है, लेकिन बच्चे आपके वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयारी करेंगे। तो आइए ऐसे महान ग्रंथों के शरण में हम सभी बैठे हुए हैं। आज के प्रसंग को हम सभी श्रवण करेंगे। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा ऐसे रचित इस पावन गंगा श्री रामचरितमानस जी में हम सभी गोता लगा रहे हैं। और आप सभी को पुनः दैनिक बारंबार यही कहूँगा कि गौ माताओं की सेवा करिए और सभी जीवों के ऊपर दया करिए। जो भूखे हैं उनको खिलाने का व्यवस्था करिए। मनुष्य ऐसा है, दैनिक कुछ ना कुछ पैसा व्यर्थ खर्चा करता है। अगर उस पैसे में 10 रुपये 20 रुपये डेली का अगर वो बचा कर रखता है, 500-600 रुपये उसके पास हो जाता है महीने का। और वो चाहे एक आदमी अगर चाहे महीने का खिलाओ, अगर सभी लोग ऐसे सोचेंगे तो हमारे आसपास बेचारे गौ माता है, नंदी भगवान भूखे नहीं रहेंगे और वो गलती से उस डस्टबिन के पास भी नहीं जाएंगे जिसमें आपके जूठे डाले हुए हों, और उस जूठे को खा के आपको पुण्य नहीं हो रहा है। आपको तो पता भी नहीं है आपने कब जाके कूड़ेदान में डाल के आए हो और अपने घर में मस्त सो रहे हो, आपको पता भी नहीं है। लेकिन शंकर जी के उस महानंदी भगवान, उस गौ माता लक्ष्मी जी, ये सब जब वहाँ जाके मुंह लगाते हैं तो आपके जूठे ही हाथ लगता है। अब आपका कल्याण कैसे होगा आप स्वयं सोच के देखिए। तो इसीलिए आप उतना ही अपने घर में भोजन बनाए जितना खाने के लिए सक्षम हो आप लोग। ज़्यादा बनाओगे क्यों, उसमें जूठा बचेगा क्यों, और वो लाके आप दूसरे जीवों को दोगे क्यों, और उसका पाप का भागीदारी क्यों बनो। इसीलिए आप उतना ही अपने घर में बनाइए जितना आप खा सकते हैं। ज़्यादा मत बनाइए कि आप लेके फेंक के आएंगे जुटा करके। अगर आपने ज़्यादा बनाए हैं तो पहला भाग गौ माता का निकाल दीजिए, आखिरी भाग और स्वर्ण कुत्तों के लिए रख दीजिए या अन्य जीवों के लिए रख दीजिए जूठा करने बिना, और उनको बकायदा लेके जाइए सुसम्मानित जहाँ एक पात्र ले लीजिए, उसमें दीजिए, डाल के बढ़िया से देख आइए, ताकि कोई गौ माता, कौवा, पक्षी, कुत्ते खा जाएंगे। वो आपका उसमें आपको मंगल होगा। लेकिन आप जैसे कर रहे हैं उसमें आप पाप का भागीदारी बन रहे हैं और वो पाप हो रहा है और उसका भोगना भी पड़ेगा। इसीलिए आप सभी को बोलूँगा, जो कोई गौ माता है एक्सीडेंट में कहीं पड़े रहते हैं और छोटे छोटे बछड़े हैं कहीं कुत्ते काट देते हैं, अगर आप देखते हो तो उसको तुरंत इलाज करवाइए, बुलाइए, बैठिए मत, उसका तुरंत इलाज कराइए। भगवान क्या चाहते हैं नहीं पता, भगवान क्या कराना चाहते नहीं पता। आपके सामने कौन आया आपको नहीं पता। हो सकता है स्वयं नारायण हो, एक छोटे से बछड़े के रूप में आए हो। इसीलिए आप किसी को जजमेंट मत करिए। आप यही सोचिए, हो सकता है भगवान ने मेरा परीक्षा लेने आया हो और मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इसीलिए आप सभी का सेवा करिए, बड़े ही आदर के साथ सेवा करिए। आइए आज का प्रसंग हम सभी प्रारंभ करते हैं। लंका कांड का प्रसंग चल रहा है। कुंभकर्ण और श्री रघुनाथ का युद्ध शुरू होने वाला है। उसके बाद कुंभकर्ण गति मिलेगा, आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। उससे पहले माता जानकी जी और मेरे रघुनाथ जी के चरण में
प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करहु सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। जय 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 रघुवंश मणि धाय कपि देहु, एक ही बार तसु पर छाड़े गिरी तरु जू। रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो, ऐसा पुकार कर वानर हूँ करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्ष के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुधा, सनमुख चला का लाजनु क्रुधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ गिरी गुहा समाई। कोटि न गही शरीरा सन मर्दा, कोटि न मिजी मिलवा मही गर्दा। मुख नाशा स्रव ननी की बाटा, निसरी बराही भालू कपिटाटा। रन मद माता निशाचर दर्पा, विश्वग्रसी जनु यही विधियर्पा। मूरे सुभट सब की रही न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं तेरे। कुंभ
कुंभकर्ण कपि हो जबिडारी, सुनि धाई रजनी चरधारी, देखी राम भी तलकटकाई, रिपुअनिक ना विधियाई, रिपुअनिक ना विधियाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रण के उस चाह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा। वह करोड़ों करोड़ों वानर को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रहे। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसके शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी के धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानर के ठट के ठट उसके मुंह, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे। रंग के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए वे लौट आए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से नहीं सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। दोहा। सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन, मैं देखूं खलबल दलहि बोले राजीवनैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साजी कटी भाथा, हरि दल दलना चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपु दल वधीरा भयहु सुनि सोरा। सत्य संधा छाड़े सरलच्छा, काल सर्प जनु चले सपचा। जहाँ तहाँ चले विपुल नराचा, लगी कटना भटा विकट पिशाचा। कटहि चरनाउरा सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होहि सतखंडा। घूर्मि घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनि लरही। लागत वान जलद जिमि गाजही, बहुत देखी कठिन सर्वाजही। रुंड प्रचंड मुंड विनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हाथ में शंख धनुष और कमर में तर्कस सज कर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञा श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीर के 100 टुकड़े हो जाते हैं, घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़े रहते हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। वीणा मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। दोहा।
क्षण महु प्रभु के साय कन्नि काटे विकट पिशाच, मुनि रघुवीर निशंग महु प्रवी से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षस को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, अति छन माज निशाचर धारी। भाति त्रिधा महाबल वीरा, कियो मृगनायक नाद गंभीरा। कूपी महीधर लेई पारी, डारहि जहमर कट भट भारी। आवत देखी सेल प्रभु भारे, सरनि काटी रज सम करि डारे। पुनि धनु तानि को की रघुनायक, छाड़े अति कराला बहु सायक। तनु महु प्रविशी निसरि सर जाई, जीवी दामिनी घन माझ समाही। सोनित स्रवता सोहतन कारे, जनु कजल गिरि घेरु पनारे। विकल विलोकी भालु कपिधाए, बिहसा जवही निकट कपियाए। बिहसा जवही निकट कपियाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाण से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर श्री रघुनाथ ने क्रोध करके धनुष को वो तान कर भविष्य अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादलों में समा जाती। उसके काले शरीर से रुधिर बहुत बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले वह रहे। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े हुए जो ही निकट आए तो ही वह हंसा दोह महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस। मही पट कई गजराज ईव शपथ करई दस शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालु बलि मुखा जूथा, भूख बिलो की जिमी में शवरू था। चले भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत वानी। यह निशिचारा दुकाल समूहई, कपिकुल देश परन अब चहई। कृपावारी धर राम खरारी, पाहि प्राहि पर नातर तिहारी। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरसनवाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महा बलशाली। खींची धनुषा सरा सत सदाने, छूट तीर शरीर समाने। लागत सर धावारी सभरा, उधर डगमगत डोलती धारा। लीन एक तही सेल उपाटी,
रघुकुल तिलक भुजा सोई खाटी, धावा वाम बहु गिरिधारी, प्रभु सोहु भुजा काटी मही पारी, काटे भुजा सोहा खल केसा, पछहि न मंदर गिरी जैसा, उग्र विलोकनी प्रभु ही विलोका, प्रग्रसन चहत मानहु त्रिलोका, ग्रसः चहत मानहु त्रिलोका। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह देखकर ऋच वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों को झुंड। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूपी श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान ने धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे वीणा पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता। दोहा करी चित्कार घोर अति धावा बदन उपसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारे। बड़े बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करु नानिधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो, विशिख निकार निशिचर भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। परसरनि भरा सुमुख सन्मुख धावा, काल द्रोण सजीवा जनु आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीना, धरत भीनता सुशिर कीना। सो सिर परेऊ दशानन आगे, विकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे। धरनी धसई धरा धाव प्रचंडा, तव प्रभु काती किन दुई खंडा। पर भूमि जिमि नभ तेभूधर, हठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहुवरसहि। करि विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देवा ऋषि आए। गगनो परिहरि गुण गन गाए, रुचिर विरस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। राम समर मही
शोभत भई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाण के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जिसे मणि के छूट जाने पर शर कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उस पे 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसाते हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि वीराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि, भुज जुगल फेरत सरस रासन, भालु कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कहि नासक, छवि से साजहि आनन घने, छवि से साजहि आनन घने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदे है, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर ऋच वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख है। जय जय श्री सीताराम दोहा। निश्चर अधम मला कर तई दीन निज धाम, गिरिजते नर मंदमति जे न भजहि श्री राम। शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को यही कहूंगा, यहाँ पे शंकर जी माता भवानी जी से क्या कहते हैं। इतने बड़े पापी दुष्ट मरने के बाद अहो प्रभु के थोड़ा मन में प्रभु के प्रति उस भक्ति था, जिस कारण उसको भगवान ने अपने धाम दे दी। हम सभी आप नित्य भगवान के इतना प्यार से उनको नाम को अपने अंदर सजा के रखे, ताकि जब हमें यह शरीर छोड़ना पड़े तो हमें भी भगवान के उस श्री चरण देखने का और उन भगवान को देखने का सौभाग्य मिले और उनके भवन में हमें भी आश्रय मिले। आइए आज के प्रश्नों को यहीं पे विश्राम देते हैं। आप सभी को बार बार यही कहूंगा, माता गौ माता की सेवा करिए, नंदी भगवान की सेवा करिए। आपके घर में आए हुए सभी दुख क्लेश दरिद्रता ग्रह की दशा जो भी स्थिति अस्थिति जो भी आपके ऊपर आता है, आ रहा है, आने वाला है, वो सब टल जाएगा, सब कट जाएगा। उस गौ माता का जब आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, कुछ भी विपत्ति आपके पास आएगा नहीं, छुएगा नहीं, सोचेगा भी नहीं। इसलिए आप सभी को यही बोलूंगा, बारंबार बोलता रहूंगा कि आपके घर में अगर आप संपन्न हैं तो गौ माता रखिए, अपने घर में बांधिए और उसको पालिए, देसी गौ माता। और अगर आपने
अपने घर में गौ माता थी और आपने उसको छोड़ दिए, खुला घूम रही है, कहीं एक्सीडेंट में पड़ जाती है, भूखी है, खाना नहीं मिलती, आपको वो पाप लग रहा है, गौ हत्या का पाप लग रहा है, करोड़ों गौ की हत्या का पाप लग रहा है। इसीलिए आप सुधरिए। आपको हाथ जोड़कर मेरा विनम्रता से निवेदन है, अगर आपने गौ माता पहले रखे थे, किसी कारणवश आपने छोड़ दिए हैं, आप ढूंढिए उसको, कहाँ है, देखिए किस हाल में, किस कंडीशन में है, आप उसको लाइए, अपने घर में पुनर्वास रखिए। वो लक्ष्मी है, वो आपके घर से चली गई है, आप कैसे शांति में रह पाओगे? कहाँ करुणा का वर्षा होगा? इस रसातल में धंस जाओगे। इसीलिए मेरी विनती मानिए, आप अपनी गौ माता जो छोड़ रखें, अब जाकर उसको ढूंढ के लाइए और पुनः अपने घर में उनको स्थापित करिए। जय सीताराम। आज के प्रश्न को हम यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल हम सभी आनंद के साथ, हर्ष उल्लास के साथ भगवान के आगे का चरित्र सुनेंगे। और भगवान ने जब कुंभकर्ण का वध कर दिए, अब भगवान के ऊपर देवताओं ने फूल वर्षा किए हैं। उसके बाद भगवान शिविर में आए हैं और सारी वानर समेत विश्राम कर रहे हैं। आज के प्रश्नों को हम यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।